हो सकता था। सबसे बड़ा स्टॉर्म है ये। कोई फायदा नहीं कनाडा आने का, ये मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ। ये आइस जम गई है पूरी दाढ़ी पे। क्यों इतनी स्नो है इस मुल्क में? कितनी स्नो हो गई है गाइस, देखो। ओ गिर गया बच्चा होते। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हमारी एनर्जी आज काफ़ी लो है क्योंकि हमें बहुत सारा काम भी है घर में, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर भी स्नो हमें वाजे मार रही है। आओ मुझे क्लीन करो। दिस इज़ अनदर टास्क दैट वी हैव टू डू। कब तक वेट करेंगे? स्नो तो रुक ही नहीं रही और कल से फिर से वर्किंग डे है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें जाना पड़ेगा आज। मैंने अपने जो हीटेड ग्लव्स हैं वो भी चार्ज कर लिए हैं क्योंकि ये बहुत बड़े मेरे लिए प्लस है। मैं ये पहन के करती हूँ ना तो मेरे हाथ जो नम हो जाते हैं, आगे की जो फिंगर टिप्स होती हैं वो नहीं होती फिर ये नम, काफ़ी देर तक आराम रहता है। मैंने सुबह ही चार्ज लगा दिए थे। बहुत लोगों ने इसके बारे में पहले पूछा भी था मुझसे, तो ये जिस ब्रांड के हैं ना वो अब आते नहीं है मतलब वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। बट इसके कंपैरिजन में आपको और 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप जाके ले सकते हो। तो बस यही पहन के अब जाऊंगी बाहर। अभी कैप नीचे से पहनूंगी और फिर चलेंगे और जाके ये भी काम कंप्लीट करें। नीचे लग ही नहीं रहा कि कभी प्लांटर होते थे हमारे यहाँ पे। देयर सपोज टू बी 2 प्लांटर्स। और ये सीढ़ियाँ पूरी स्नो में कवर्ड है। और वो सामने ये जो ग्रीन इंटरनेट बॉक्सेस हैं ये पूरे, ये भी कवर होने में बड़ी थोड़ी सी जगह रह गई है। और ये वाला जो पेड़ है ये भी पूरा कितना ऊपर तक कवर हो गया। सो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सब्सक्राइब कर छो और हमारा तो दिन आज फिर से निकलेगा। वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ स्नो क्लीनिंग। हम इस साल जितना कह रहे थे ना, वी आर लकी कि इतनी स्नो नहीं पड़ रही, ठंड इतनी नहीं पड़ रही, वो हम सारे जो लफ्ज़ हैं वापस लेते हैं क्योंकि ठंड भी उतनी पड़ गई है और स्नो तो उससे कई ज़्यादा पड़ गई है। ये ऐसे कई लोग लिख रहे हैं जो यहाँ के रेडियो वाले हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि तीसरा दिन है आज लगातार स्नो पड़ रही है। अब थोड़ी सी कम हुई है तो हम जा रहे हैं करने। अभी भी ना जाएं बिकॉज अभी पड़ी जा रही है। तो जनरली हम ट्राई करते हैं क्लीन करना जब बंद हो जाए, लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिया ना तो बहुत ज़्यादा पहाड़ बने पड़े हैं बाहर। पड़ोसियों ने सब ने कर लिया है और मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है जब मैं अंदर में मतलब चैन से बैठ नहीं पाता जब मेरे को नज़र आ रहा होता है कि बाहर पहाड़ लगे हुए हैं। जाना पड़ेगा और मेरे साथ ही नेहा को भी जाना पड़ेगा। आज तो बहुत ज़्यादा काम है। और साथ ही साथ हमने जो है ना, छुट्टी वाले दिन बंदा शॉपिंग पे जाए क्योंकि ट्रिप आ रहा है, और छुट्टी वाले दिन पैकिंग करे कि ये काम करे। इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब बहुत ज़्यादा गलत है ये कि हमारी छुट्टी ना इसी में निकल जानी है, स्नो साफ़ करने में, यहाँ के थक टूट के पड़ जाएंगे। सो बड़ा ज़्यादा मुश्किल टाइम है ये कि हमारे को वो टाइम चाहिए था कि हम बाहर जाके, अब जैसे कल शॉपिंग करके आए थे, कुछ चीज़ें रिटर्न कर पाते। जो चीज़ें रिटर्न करनी है, साइजेज गलत हैं, वो सब काम कब होगा क्योंकि कल से फिर से वर्किंग शुरू हो जाएगा। सो बट हमारी मौसम की मार ऐसी है सस्कैचुअन में कि हम लोग कहते हैं ना, मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पीपल कैन नॉट गो आउट। आज स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं बिकॉज पीपल कैन गेट आउट ऑफ देयर हाउसेस, कि बाहर हाईवे तक लोग जाके वापस आ रहे हैं बिकॉज एवरीबडी स्टक, देयर आर सो मेनी कार स्टक ऑन द हाईवेज। इस टाइम पे आके ना मन में आपके ज़रूर आता है कि हम किस प्रोविंस में फंसे हुए हैं। अगर ऐसा मन में आता है ख्याल तो वो सही आता है क्योंकि ये बड़ा ही डिप्रेसिंग माहौल होता है। एक तुम घर के अंदर छुट्टी वाले दिन फंसे हुए हो और कुछ नहीं कर पा रहे। देखो नेहा जी तैयार है इधर पूरी। मैंने बहुत मोटे मोटे लेयर्स पहन लिए हैं और हीटेड ग्लव्स भी चार्ज कर ली है। एनर्जी बहुत लो है क्योंकि मन बिल्कुल नहीं है बाहर जाने का। अक चुके हैं अस्सी बुरी तरीके से, क्योंकि ना काम घर पे भी काफी नजर आ रहा है करने वाला, और हमने जाना है ट्रिप पे। और उसके जो पैकिंग पड़ी है, जो शॉपिंग पड़ी है, थोड़ी छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात है, किसी को एक दिन के लिए हायर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट फीजिबल। इस वेले तो कोई अवेलेबल भी नहीं है। इस वेले कोई अवेलेबल भी नहीं है राइट अवे। ये देखो, ये इतनी पहाड़ ऊपर बन चुका है। देखो जस्ट साइड पे भी आ गया उसका बेटा, पड़ोसियों का। पड़ोसी सब आ रखे हैं, वो सामने वाला कर गया है। कीप अप विद इट। अगर आप ना जाओ ना तो यू हैव टू, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू हैव टू। वो देखो नजारे देखो, उनके फन देखो लोगों के। ये देखो, ये चला रहा है ना अच्छा पूरा। ओ गिर गया बच्चा। वो बच्चा गिर गया, उसमें वो बैठा हुआ था, वो बाइक पे स्लेब बहुत ज्यादा तेज था वो देखो चल पड़े फिर से। इनके लिए फन है, इनके लिए फन है ना। और क्योंकि ये बच्चे सस्कैचुअन के यही फन ढूंढ लेते हैं। वही ना, हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। इन लोगों के लिए फन है कि चलो स्लेड पे स्लेडिंग करेंगे, बाहर निकलेंगे।
लेकिन ऑनेस्टली इट्स नो मोर फन. It's not fun It at is all. kind of very stressful. Brutal. It's brutal. पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, अभी भी पड़ी जा रही है, नहीं दिख रहा अभी. चलो चलो. लाडो को हम लेके नहीं जा रहे. आर्या ने सिर तोताया, इसको बोला कि तू मत जा, तू भी नेहा रुक जा, क्योंकि ना मैं पहले स्नो ब्लोवर में तेल डाल लेता हूँ, फिर बुलाऊंगा तेरे को. बहुत टायरसम होता है ये काम, लेकिन करना तो पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते. घर का ख्याल रखना है ताकि एंट्री वे ड्राइव वे साफ रहे. आसपास लोगों ने कर दिया है, तो चलो चले. आ गए जी, पहनने कपड़े कुपड़े तैयार हूँ. मैंने ना आज बॉटम्स तो मैंने जो पहनी है, ये जो बॉटम्स पहनी है ये फ्लीज्ड हैं. सो कार्गोज हैं, ये लूज़ होगी हुई हैं मेरे को काफ़ी, तो मैंने कहा चलो यही पहनो, अब इसी कामों के लिए यूज़ करो इसको. बाकी अब मैं इस पर लेयरिंग करूँगा, क्योंकि ठंड इतनी चाहे ना हो, लेकिन ना प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा टाइम बाहर रहना है, इसलिए लेयरिंग करके जाना चाहिए. हथियार सारे हमारे फुली चार्ज हैं. इसका तो काम इतना नहीं पड़ना वैसे, लेकिन मैंने फिर भी चार्ज कर लिया है कि उड़ाने के लिए कुछ चाहिए होगा चीज़ तो. जस जी जा रहे हैं अपने मिशन पे. ये वाले पहने जाएंगे आज. हाँ पहले मैं वो स्नो ब्लोवर ना थोड़ा सेट कर लूँ. ठीक है, मैंने बंद कर दिया. वो तूने मसाला लाना है तो बना दे. अभी बनाऊंगी बीच बीच में, ओके. रख दूंगी जब साथ साथ काम कर रही होंगी. ये थैले कहाँ से निकले हुए हैं पता नहीं. तैयार हो गई हैं, ये ऑन हो गया. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kill. स्टार्ट हो गया भैया, काम स्टार्ट हो गया. सारी स्नो शवल होगी अब दबा के. सबसे बड़ा स्टॉर्म है ये अभी तक का गाइस. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us. Oh God, इतना बुरा हाल हो गया. जस्ट बच्चे गिर रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है स्लेड पे. पता नहीं कितना फन चाहिए इन लोग को स्नो में. मैंने देखी नहीं. गाइस ये देखो, इतनी नहीं देखी मैंने, बहुत ज्यादा स्नो है आज. कितनी स्नो हो गई है गाइस. देखो गोटो गोटो तक है. गोटो से उत्तर निकल गई तेरे. देख रहे हो गाइस, ये देखो हालत. ये कैसे क्लीन होगी, स्नो ब्लोअर से भी नहीं होगी. ये देखो हालत. हमारा दरवाजा देखो पूरा भरा पड़ा है स्नो से. ये स्नो ना मैजिकल नहीं लगती. इस स्नो में ना सिर्फ गुस्सा आता है. वो मैजिकल वाली स्नो होती है पहले की. मैं थोड़ा अंदर आई हूँ साह लेने. हालत बहुत ख़राब हो गई है गाइस. इतनी ज़्यादा स्नो है. आई थिंक इट इज़ अबाउट एटलीस्ट 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ स्नो पड़ी है. तो चलो जाके जजी को हेल्प करी जाए फिर से, और थोड़ी मदद करूँ. बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है एंड इट जस्ट गेटिंग टू इम्पॉसिबल कंडीशंस राइट नाउ. इट इज़ सच अ ड्रिफ्टिंग स्नो. बहुत भारी हो जाती है कितने टाइम बाद. तो मेरा तो नाक जम चुका है. मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए, तो इसलिए मैं अंदर आई थी कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ. अब जाती हूँ हेल्प करने फिर से. टोपी पा लें फिर से. इधर एक स्टेप होता है भाई साहब, नजर ही नहीं आ रहा, इतनी ऊंची यहाँ पे है. मैंने अभी ज़रा सा ये किया है, और यहाँ देखो कितनी ज़्यादा बुरा हाल है. ओए होए, वो साइड वॉक तो पूरी हमारे पड़ोसी कर गए हैं. इतनी स्नो है जो साइड वॉक को करके गए हैं. बच्चे उधर खेल रहे हैं. ये देखो हालत, ये देखो कितनी स्नो है. इतनी ऊंची यहाँ है, इससे कहीं ऊंची वहाँ है. बहुत बुरा हाल है. यहाँ जल्दी की हालत देखो. मत मारी गई आज तो, मत मारी गई है साड़ी. एनी स्नो साफ कर कर के ना
हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखो फाइनली पौड़ी दिख रही है। अब ये करते हैं क्लीन, बाकी का दरवाजा नहीं तो कोई आएगा कैसे कल को। Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about स्नो में कैमरा ही गिर गया, बताओ बेचारा। सारा मेल बॉक्स भी स्नो से ढका पड़ा है ते दरवाजे भी सारे ढके पड़े ने। कोई कैसे आएगा घर में? हाय रब्बा, इतनी स्नो क्यों है थे। अब मारेंगे झाड़ू। जस जी खड़े हुए हैं हमारे हीरो। तू मेरा हीरो, हा 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 हीरो। यहाँ सारे हीरो हैं, सब हीरो हैं। ये देखो बच्चे मजे कर रहे हैं, स्कीडू चला रहे हैं, खुशहाल है। एक हम में रो रहे हैं। चलो जी, साफ कर दो इन्हू। अभी करता हूँ मैं, रुक जा। कर देती हूँ। ओह हालत देखो जज जी के, अब तो पूरी दाढ़ी कैप सब कुछ जम गया है। तेरे को पता नहीं, यहाँ शूटर तक स्नो आ गई थी। शूटर बेचारा आज हार मान गया, हाँ क्योंकि वो अपने आप घूम ही जा रहा था। ये मैं क्लीन कर दूं। तो जी एक दूसरे का साथ देके ही यहाँ पे काम होता है। काम करने में क्या शर्म, थोड़ी सी हेल्प जितनी मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। दिस इज़ नॉट अ वन मैन्स जॉब। और जज जी भी बेचारे बहुत थक गए हैं आज। जस्ट यू आर टोटली इन, पता है जैसे ये आइस जम गई है पूरी दाढ़ी पे, हाँ, कैप पे। आप बस अंदर चलो। नहीं, थोड़ा सा साफ कर दूं ये वाला उठा के फेंक। लेकिन तेरे को पता स्नो ब्लोवर के बिना नहीं हो सकता काम। नहीं, ये स्नो ब्लोवर इज अ मस्ट अगर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है आज। मेरे हाथ इतने टोस्टी वार्म हुए हैं इस टाइम, एंड दैट्स द रीजन आई एम स्टिल आउट। लेकिन ऑनेस्टली इट इज नो मोर फन। नेहा जी के साथ के बिना ये नहीं हो सकता था। ओ ध्यान से, स्लिपरी है, वो गिर गई। अरे तेरी खींचना जाए नेहा तेरी। ओके, ये देखो हालत उतना देखो। नेहा की कमर तक की स्नो है वो पूरी, वहाँ पे जो मैंने स्नो ब्लोवर का बड़ा सहारा हुआ है। हाँ देख ले। और प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हो जो सामने लाइन है, ये ना हमारे घर के आगे पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता। तो गाड़ी नेहा कहती है निकालने के लिए दिक्कत होगी, तो इसको स्नो ब्लोवर चला के थोड़ा इधर उधर फेंक दूँ मैं। कल परसों में सिटी की गाड़ियाँ आ जाएंगी, आहो। तब वो आके पूरी निकाल लेंगी। लेकिन अभी हमारी गाड़ी जितनी बैक हो कि इतनी सुबह निकल पड़ी। हाँ वो देखो उधर भाई साहब, इनके मजे हो गए हैं, इनके अपने मजे। ये कल बच्चों को स्कूल ऐसे छोड़ने जाएंगे। हाँ। ओहो हो, हालत देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यार। लेकिन स्नो ब्लोवर ये ना रट है, ये रट बना हुआ है बड़े दिन से, ये पूरा रट है ये। इसका हम कुछ नहीं कर सकते नेहा। इसको तो अभी हम जब आगे माइल्ड होएगा ना, आगे टेम्परेचर माइल्ड होएगा तो यहाँ सॉल्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि आप ना गाड़ी निकालो या पहले साफ़ करो फिर गाड़ी निकालो, वैसा हो नहीं सकता। अगर आपको कहीं ज़रूरी जाना है तो तुसी गड्डी करनी पड़ेगी स्नो के ऊपर से, तो फिर स्नो के ऊपर से जब गाड़ी निकालो तो रट बन जाना है। फटाफट कर दो। हाँ ओके अंदर चलते हैं। ठीक है। जज जी अब रोड की भी क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया गाड़ी पीछे बैक हो जाए इतनी कि कल आर्या को स्कूल छोड़ने जा पाए। ऑफिस तो हमने जाना नहीं है, विच इज़ गुड, बट स्कूल कम से कम छोड़ने जा पाए। ये ना बीच में कर देंगे, सो दैट बीच में ना स्कीडो चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, दब जाएगी फिर। कितना बड़ा टास्क है वो देखो, सामने वाले कितने लोग लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं अपना अपना करने। क्या कर सकते हो आप। हालत खराब हो गई है यार सच में। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर भी पूरी क्लीनिंग हो गई है। ये सारा तो हो ही गया है। चलो मैं तो आज गिरते गिरते बची। ये देखो सारा क्लीन हो गया, मैंने कर ही दिया है पूरा क्लीन। लेकिन अभी भी पड़ी जा रही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, बट इतनी नहीं बिल्ड होगी। देखो दरवाज़ा सारा फर्स्ट क्लास क्लीन हो गया। कनाडा में रहने के सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट, स्नो स्नो एंड मोर स्नो। इसको करते हैं बंद। मेरे हाथ बहुत ही अच्छे टोस्टी वार्म करने के लिए थैंक यू टू दिस ग्रेट ग्रेट ग्लव्स। ये देखो आज गर्मी से लाल हुए हुए हैं हाथ, देखो कितने अच्छे हैं, बहुत गरम गरम है। मैं आ गई हूँ अंदर,
थोड़ा सा चैन लिया जाए। कितना बुरा हाल हुआ है। ये सूखने दूंगी, यहाँ टांग दिया। ये देखो शूज, बुरा हाल हो गया। गुस्सा चढ़ता है, क्यों इतनी स्नो है इस मुल्क में। यहाँ पे आई आराम से बैठी हुई आई थी बीच में। अंदर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ कि छोलों का मसाला बना दूँ। अभी तो मैं ठंड में बाहर हुई और हम बनाते हैं बाहर ही मोस्टली, गैराज में ना, जो स्ट्रॉन्ग एरोमा वाले मसाले होते हैं। तो सोच रही हूँ बना ही दूँ, बाहर आई हुई हूँ तो। जस आ जाओ अंदर, चलो। ये रहा हमारा चूल्हा, प्लग इन करिए ते ऑन करिए। इन्हों छोले बनाएंगे आज। छोलों के साथ बनाएंगे चावल। अभी पियेंगे चाय। गाड़ी आगे कर देता हूँ थोड़ी। मैं कर देती हूँ, दो चाबी, जब तक इन्हों सेक लग रहा है। दो कहाँ? ओके, ये रही चाबी। मैं कर कितना आगे कर लेंगे? कोई नहीं, आई डू इट। ओले, winter storm warning has been extended until 7:30 tomorrow morning. चलो भाई सब क्या हो रहा है ये? मन्नू लेकिन मन्नू कह रहा है कि रडार में दिखा रहा है 3 बजे तक है। नहीं, लेकिन वो विंटर स्टॉर्म वार्निंग बढ़ गई है। जो विंटर स्टॉर्म वार्निंग है ना, वो बढ़ा दी उन्होंने सुबह 7:30 बजे तक। देख के जाइयो काम पे, ऐसा ना हो फंस जाए। मन्नू गाड़ी एसयूवी भी फंस रही है। अभी एसयूवी फंसी है सामने वाले की, लोग लगा के आए धक्के। यू कैन लेट पीपल नो ना, जो सिटी में है वो भी तो आ सकते हैं। एसयूवी फंस रही है भैया। एसयूवी भी फंस। अभी सामने शेवी इक्विनॉक्स फंसी हुई थी कोने पे, उसको धक्का लगा के आया हूं मैं। सब गाड़ियां फंस रही हैं, बुरा हाल है। कल बच्चे पता नहीं स्कूल भी जा पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता कल अगर रात भर ऐसी पड़ती रही फिर नहीं सुबह जाने सुबह की, कोई तुक भी नहीं है। तुक। इट्स लाइक हाफ ऑफ द स्कूल वोंट बी देयर। आहो, कनाडा आने का ना पहले एक टाइम पे फायदा होता था, आजकल कोई फायदा नहीं कनाडा आने का। ये मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ। नॉट बिकॉज आई एम स्ट्रेस्ड राइट नाउ और आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। बड़े दिन से हम इस बात के डिस्कशन कर रहे हैं कि अब कनाडा, आजकल के टाइम में जो कनाडा आ रहा है ना, मत आओ मेरे साथ। तो मैं कहा नौकरी के सेटलमेंट इश्यूज अलग चीज है। हाँ। वो उनके साथ हमारी पूरी एम्पैथी है जो रिवर्स इमिग्रेशन हो रही है, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपको। आप बहुत ज्यादा तंग हो जाते हो इस एज में। हमें 15 साल हो गए हैं, अब हम कहते हैं कि यू नो इट इजंट अ ग्रेट डिसीजन। कनाडा में हर जगह स्नो पड़ती है। That's right. अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने ना अपनी जवानी का टाइम, जब काम करने का टाइम था, तो वी वर हियर 26 में हम आ गए थे, 26-27 में। अब 14 साल हमारे को, 40 साल का मैं हो गया हूँ, तो 14 इयर्स वो हमने अच्छी मेहनत कर ली है। सो होपफुली हम अब अगर सोचें, नॉट दैट वी आर गोना मूव एनीवेयर, जस्ट हाँ। अब ये सब बातें करके हम ये नहीं कह रहे कि हम मूव हो जाएंगे कहीं और। नहीं, मूव तो कहीं नहीं होना। अनफॉर्चुनेटली यू नो ये साइड इफेक्ट्स तो अब रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, बट मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जो नए आ रहे हैं। नए आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर हाँ। है गाइस। बहुत स्नो पड़ती है तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं लाइफ। मैं एक्चुअली ना, अगर आप सारी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैंने हमेशा एनकरेज करा है लोगों को कि आ जाओ, और वो कुछ हद तक सही भी था। वो कुछ हद तक ना सही भी था, जब मैं लोगों को एनकरेज करता था कि आ जाओ, ना सोचो कोई गल नहीं। लेकिन अब ना मैं ये सोचता हूँ कि आजकल के टाइम में महंगाई को देखते हुए, रियल एस्टेट प्राइजेस हो, घरों के दाम, रेंटल्स, इन सब चीज़ों को, गाड़ियों के प्राइजेस, फूड प्राइजेस, तो इतने सब कुछ परेशान होना है ना, तो फिर कोई लोड़ नहीं, सच्ची में कोई लोड़ इंडिया में भी, इंडिया या जहाँ भी आप हो वहाँ पे भी उतने आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है और बहुत तरक्की होगी यार, बहुत तरक्की। अपने वहाँ पे यू नो समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं और ये समस्याएं इक्वली हो गई। That's right. मतलब हम वापस जा नहीं सकते, बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे है, लेकिन हम भी सोचते जरूर। आजकल के टाइम में सोचने पे हम मजबूर हो चुके हैं कि जो फायदा कनाडा आने का आज से 10 साल पहले था, वो आज 0 है। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक इट इज वाइज। लेकिन और तो कोई सुख है नहीं, अब के टाइम में सुख नहीं है आने का। वो स्नो बड़ी पड़ी है पूरी, बहुत स्नो है। टॉवल लो और साफ करो, ये लो टिश्यू पेपर जो वहाँ पर है। हाँ, लेकिन फैमिलीज जो इमिग्रेट होती है ना बच्चों के साथ एट द एज ऑफ 30+, 35+, क्लोज टू 40, 50, ओ तो फिर फायदा नहीं। वो तो आप अपना ना, मतलब बाकी की जिंदगी रोलने वाली गल है अब सच में। चलो चले जी, मेरी तो अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, चाय पानी पिए, चाय पीने का मन है, चाय पीते हैं। जैकेट के अंदर तक स्नो पड़ी हुई है पीछे, ये देखो सारी। ओ भाई साहब, हालत देखो पूरी मेरी। ये ना फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है, माफ करना, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट मन की शांति नहीं है यहाँ। मन की अब, क्योंकि ना खर्चे बहुत बढ़ गए। हम चलो लकी हैं, उस प्रोविंस में रहते हैं जहाँ इन्फ्लेशन इतना नहीं है, लेकिन उस प्रोविंस का फिर ये नुकसान है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो, बाहर नहीं निकल सकते। अब हम डरे पड़े हैं कि गाड़ी फंस जानी है। इवन ब्यूविक जो ट्रक जैसी गाड़ी है, अभी फंसने की खतरा है। एसयूवीज फंस रही है, मैं अभी देख के आया हूँ।
धक्का लगा के आया हूँ। ये देखो मैंने यहाँ गाड़ी के ऊपर रख दिया है कि हीटर चल रहा है तो थोड़ा बहुत पिघल जाएगा। टोपी की हालत देखो। चलो जी चलें। पैंट तो ठीक रह गई, तो वार्म पैंट पहन के अच्छा रह गया। दरवाजे लॉक कर दें।